नमस्कार। आने वाला रेल बजट ना सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होने वाला। हमारे विश्लेषण से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये बजट भारतीय रेलवे के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उस पर आते हैं। हमारे सूत्रों और विश्लेषण के अनुसार इस बार रेल बजट में करीब करीब 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये रेलवे में एक बड़े निवेश का सीधा सीधा संकेत है। हमने जब इस आने वाले बजट को डिकोड करने की कोशिश की तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। ये पूरा का पूरा बजट 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर खड़ा होने वाला है। सरकार का सारा ध्यान और पैसा इन्हीं 3 क्षेत्रों में जाने वाला है, जो रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को एक नई रफ्तार देगा। तो ये 3 स्तंभ हैं क्या? पहला और सबसे अहम, यात्रियों की सुरक्षा। दूसरा, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना। और तीसरा, माल ढुलाई यानी फ्रेट कैपेसिटी को और मजबूत करना। आप देखेंगे कि बजट का हर बड़ा ऐलान इन्हीं 3 लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से ही शुरू करते हैं, सेफ्टी। हमारा विश्लेषण साफ साफ बता रहा है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा पर और खास तौर पर कवच सिस्टम पर खर्च होने जा रहा है। ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। अच्छा, ये कवच है क्या चीज जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? देखिए, आसान भाषा में समझिए तो ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका एक ही काम है, किसी भी हालत में ट्रेनों की टक्कर को रोकना। ये रेलवे की सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब सरकार किसी एक चीज पर इतना फोकस करती है तो बाजार में अवसर भी बनते हैं, और कवच के मामले में भी यही हो रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो इसके ऑर्डर्स हासिल करने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। इस लिस्ट में जो एक नाम बार बार सामने आ रहा है वो है HBL पावर सिस्टम्स का। ये कंपनी इस फील्ड में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरी है। इसने हजारों किलोमीटर के ट्रैक पर कवच लगाने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही अपने नाम कर लिए हैं। दूसरी कंपनी जिस पर हमारी नजर है वो है कनेक्स माइक्रो सिस्टम्स। आप इन्हें इस टेक्नोलॉजी का एक तरह से पायनियर कह सकते हैं। इन्हें बड़ी सरकारी मंजूरियां भी मिली हुई हैं और इनकी ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत दिख रही है। तो सेफ्टी की बात तो हो गई, जो कि सबसे बड़ा फोकस एरिया है। अब आते हैं बजट के बाकी 2 पिलर्स पर, यानी स्पीड और फ्रेट। यहाँ भी बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। जरा विस्तार की योजनाओं का स्केल समझिए। करीब 5000 किलोमीटर, जी हाँ 5000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये नॉर्मल ट्रैक नहीं होंगे, इन्हें खास तौर पर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जाएगा। और जब स्पीड की बात हो तो वंदे भारत का जिक्र तो आएगा ही। हाई स्पीड पैसेंजर नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए इस साल करीब 20 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना है। ये वाकई में यात्रियों के सफर करने के तरीके को बदल सकता है। अब बात तीसरे स्तंभ यानी माल ढुलाई की। हमारे विश्लेषण के मुताबिक 4 नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। ये कॉरिडोर मेटल और जल्दी खराब होने वाले सामानों जैसी चीजों के लिए डेडिकेटेड होंगे। सोचिए, इससे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ठीक है, हमने सेफ्टी, स्पीड और फ्रेट तीनों की बात कर ली, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? अगर आप बाजार पर नजर रखते हैं तो आपके लिए इसमें से क्या टेक अवे है? हमने इस पूरे विश्लेषण को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटा है। तो 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सेफ्टी सबसे ऊपर है और कवच को जबरदस्त फंडिंग मिलने वाली है। दूसरी, HBL पावर और केयरनेक्स जैसी कंपनियां सीधे सीधे फायदे में रहने वाली हैं। और तीसरी बात, हाई स्पीड रेल और फ्रेट में जो ये भारी भरकम विस्तार हो रहा है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सिग्नल है। तो अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये बजट वाकई भारतीय रेलवे के लिए एक नए, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित दौर की शुरुआत करेगा? देखिए, इरादे तो नेक लग रहे हैं और संकेत भी काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन असली तस्वीर तो आने वाला वक्त ही साफ करेगा।